हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो जैसा कि आपको विदित ही होगा कि कल से मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रही हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो इसे मैं कंटिन्यू लेकर आ रही हूँ और आती रहूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे और आपको इससे लाभ हो और आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ UGC नेट के एग्ज़ाम में, अन्य अदर भी एग्ज़ाम में। तो चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है जो कि वन सेकेंड, आवाज़ थोड़ा मैं ठीक कर लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, जो कि जून 2011 में पूछा गया। ये सभी जो क्वेश्चन है ना, ये आदिकाल से लेकर मध्यकाल तक जो अनुक्रम में पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। जून 2011 का क्वेश्चन है जिसमें आपका सही क्रम है भारतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। चलिए इनका अनुक्रम भी देख लेते हैं साथ ही साथ। भारतेश्वर बाहुबली राज जो कि शालिभद्र सूरी जी का है और ये 1184 ईस्वी का है। स्थूलीभद्र राज जो जिन धर्म सूरी का है जो कि 1209 ईस्वी का है। नेमिनाथ राज जो सुमति गणी का है वो 1213 ईस्वी का है। संगीत रत्नाकर जो सारंग देव का है 13वीं शती का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2012 का क्वेश्चन है जिसमें है कुवलयमाला कथा, रावलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इसका कर्म देख लेते हैं। कुवलयमाला कथा जो उद्यतन सूरी का है वो 9वीं शती का है। रावलवेल जो रोड़ा करोड़ा कवि का है 10वीं शती का है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर पंडित का है 12वीं शती का है। वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर का है 14वीं शती का है। अगला क्वेश्चन, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों और इसका जो अनुक्रम सही है वो पौंचर्य होगा, खुमान रासु होगा, विशलदेव रासु होगा और चंदनबाला रास होगा। इसका अनुक्रम भी देख लेते हैं। पौंचर्य जो स्वयंभू का है 8वीं शती, खुमान रासु दलपति विजय का 9वीं शती, विशलदेव रासु नरपति नाल 1155 ईस्वी और चंदनबाला राज जो आसगू कवि का है 1200 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही काल कर्म अनुसार यानी अनुक्रम ही पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना सब अनुक्रम पे बेस्ड हैं, तो इसे इग्नोर ना करें, जरूर से जरूर करें। ठीक है, तो ये दिसंबर 2015 में पूछे गए हैं जो कि इसमें सही है दोहा कोश जो कि सरपा का है, श्रावकाचार देवसेन का है, संदेश रासक अब्दुल रहमान और कीर्तिलता ये विद्यापति का है। चलिए इनका अनुक्रम भी देख लेते हैं हम। तो दोहा कोश सरप्पा 769 ईस्वी, श्रावकाचार देवसेन 933 ईस्वी, संदेश रासक अब्दुल रहमान 1147 ईस्वी और कीर्तिलता विद्यापति जो 14वीं शती के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। देख रहे हैं, ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार जो पूछा गया है, तो इसी तरह से क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं 21-22 में भी इसी तरह से किसी कवि को बेस्ट बनाकर, किसी आलोचक को बेस्ट बनाकर उसके अनुसार उस किस कृति का क्या मायने रखा गया है हिंदी साहित्य में, इस तरह के बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने इनका जो रचनाओं का अनुक्रम माना है वो सबसे पहले कीर्तिलता, फिर भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। इसका अनुक्रम देख लेते हैं, सॉरी नहीं है। तो रचनाकार के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन है जिसमें है कुवलयमाला। देख रहे हैं, पिछली बार भी पूछा था, अभी मैंने जस्ट पीछे क्वेश्चन करवाया। कुवलयमाला कथा, रावलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए अभी देख रही हूँ मैं कहाँ पूछा गया है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया है। देख लीजिए, अभी आप दिखा रही हूँ मैं, देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है। 2012 में ये पूछा गया सेम टू सेम और रिपीटेड क्वेश्चन, और 2017 में भी सेम यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लीजिए 2017 में एकदम।
तो कुवलय माला उद्यतन सूरी 9वीं सती, राहुल बैल रोरा कवि 10वीं सती, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर शर्मा का है 12वीं सदी, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जो 14वीं सदी के हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? ये दिसंबर 2006 और दिसंबर 2011 में भी पूछा गया और फिर 18 या 19 में पूछा गया। ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करें। इसके कर्मों को कितने कांड हैं और कांडों का जो सही अनुक्रम है ना, 7 कांडों का सही अनुक्रम मैं ज़रूर इस पर वीडियो लेकर आऊँगी, बहुत ही सरल भाषा में, जो कि आप एक बार देखें तो ना भूलें। तो इसमें अनुक्रम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। तो अनुक्रम भी देख लेते हैं। देखिए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसको मैं इस तरह भी बता देती हूँ, मैंने इस तरह याद किया कि देखिए, आपको सरल टिक में बता देती हूँ कि किस तरह है। तो देखिए, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि बालक अयोध्या में अड़ गया, ठीक है, किसे किष्किंधा, की सुंदर लंका उतर गया। कितना आसान है कि बालक अयोध्या में अड़ गया कि सुंदर लंका उतर गया, ठीक है। तो आप इस तरह भी ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही कर्म क्या है? ये जून 2012 का क्वेश्चन है, जिसमें चंदायन 1379, मृगावती 1503 ईस्वी है इसका, पद्मावत 1540 और मधुमालती 1545 है। देख लेती हूँ, हाँ, तो यही है, ठीक है। मधुमालती जो मंजन का है, चंदायन मुल्ला दाऊद 1379, मृगावती कुतुबन, पद्मावत जायसी 1540, मधुमालती 1545। मुझे सारी रचना याद है दोस्तों, मैंने इतना ही इसको रट लिया है कि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है और देखिए, सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, उनकी रचनाओं को ले लिया गया है, देख लीजिए आप। तो इसमें सही अनुक्रम जो है मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। शायद आज बारिश होने वाली है, मेघ गर्जन हो रहा है, कोई बात नहीं, हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इसका अनुकरण देख लेते हैं। मृगावती जो कि कुतुबन का है 1501 ईस्वी है, ये 1503 ही होगा मृगावती का। ज्ञानदीप नहीं, 1503, हाँ 1503। ज्ञानदीप शेख नबी का है, 1619 का है। इंद्रावती नूर मोहम्मद का है, 1744 ईस्वी। और अनुराग बांसुरी जो कि नूर मोहम्मद जी का है, 1821 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ये जून 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावली। यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम जो क्वेश्चन है ना, वहीं से उठा रहा है। सिर्फ कवि बदलता है, लेखक बदलता है, उनकी कृतियाँ को बदला जाता है, बाकी बात क्वेश्चन वही रहता है। तो इनका मैं अनुक्रम देख लेती हूँ। मृगावती कुतुबन 1501 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी जो जायसी का है, चित्रावली उस्मान का है 1613, और 1613 एक कवि का, रीतिकाल के कवि का जन्म कर्म भी था, जो मैंने पहले करवाया, भूषण जी का, याद रखना है, ठीक है। इंद्रावती नूर मोहम्मद जी का है, जो कि 1744 ईस्वी का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही कर्म क्या है? ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है और इसका अनुक्रम देख लेते हैं। इसका डी आंसर होगा जयचंद्र प्रकाश, मृगावती, मधुमालती और हंसावली। इसका अनुक्रम देख लेते हैं। इसका अनुक्रम है जयचंद्र प्रकाश, ये केदार भट्ट का है, 1224 ईस्वी। मृगावती कुतुबन 1503 ईस्वी, मधुमालती मंझन 1545 ईस्वी। तो हंस जवाहिर कासिम शाह का है, तो 1731 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? जो कि जून 2016 का क्वेश्चन है और इसका आंसर डी होगा ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। इसका अनुक्रम देख लेते हैं। ज्ञानदीप जो शेख नबी का है 1619, प्रेम रतन मैं भूल गई और मुझे नहीं मिला, तो
तो अगर आपको मिल जाए तो कमेंट ज़रूर करें। थर्ड है हंस जवाहिर जो कासिम शाह का है 1731 का, और इंद्रावती जो नूर मोहम्मद का है 1744 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, जो जून 2016 का क्वेश्चन है, और इसमें आंसर है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। एकदम एकदम डिट्टो कॉपी जो है ना, क्वेश्चन को अदला बदली करता है, बाकी बात सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरह का आ रहा है। देखिए अनुक्रम देख लेते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद का है जो 1379 ईस्वी, मृगावती कुतुबन 1503, मधुमालती मंझन 1545, चित्रावली उस्मान 1613 ईस्वी। 14 नंबर क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, जो कि नवंबर 2017 में पूछा गया है। इसका आंसर है सी नंबर, कुहू पावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी और यूसुफ जुलेखा। इसका अनुक्रम देख लेते हैं। कुहू पावती जो दुखरन दास जी का है संवत 1726 ईस्वी, और ये रामचंद्र शुक्ल जी का जब बुक आप देखिएगा तो उसमें इस रचना का वर्णन उन्होंने किया हुआ है और वहीं से उठाया गया है। उसके बाद हंस जवाहिर कासिम शाह 1731, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद 1821 ईस्वी, और यूसुफ जुलेखा जो कि है शेख निसार का ईस्वी सन मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करें। उसके बाद है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है, जून 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें है चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। तो अनुक्रम देख लेते हैं। चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद का है 1379। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से देखें तो आप देखें कि चंदा क्या होता है, वो मूल होता है, एक ही चंदा है, ठीक है, एक ही चंद्रमा है, तो चंदा मूल होता है। मृगावती, मृग कितने थे, वन में मृग जो थे वो 3 थे, यहाँ 1501 ईस्वी दिया है, लेकिन आंसर इसका 3 है, 1503 होगा। तो मृग, वन में मृग कितने थे, तो 3 थे। चित्रावली, उसने 13 या 1613 या कुछ भी कर लीजिए इसको, चित्र बनाए। और अनुराग बांसुरी जो कि नूर मोहम्मद का है। नूर बांसुरी में क्या था, तो नूर था 1821 ईस्वी। उसके बाद देख लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का सही कर्म कौन सा है, जो कि दिसंबर 2012 में पूछी गई है, और इसका कर्म है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। इसका कर्म देख लेते हैं। रामचरितमानस जो कि 1574 ईस्वी में, दोहावली 1640 ईस्वी, गीतावली 1653 ईस्वी और विनय पत्रिका जो कि है 1653 ईस्वी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2013 में पूछी गई है। इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है, तो रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड्ऋतु वर्णन और रस रहस्य। इसका अनुक्रम देख लेते हैं। रसिक प्रिया जो केशवदास जी का है 1591 ईस्वी, श्रृंगार मंजरी जो चिंतामणि का है 1643 ईस्वी, षड्ऋतु वर्णन जो ग्वाल कवि का है। तो षड ऋतु का वर्णन कौन करते थे उस समय, ग्वाले करते थे, कृष्ण जी करते थे। तो इस तरह आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो श्रृंगार का चिंता सब करता है कि हम सुंदर परिधान पहने, हम सुंदर दिखें, तो सबको अपना श्रृंगार करने का टेंशन रहता है, चिंता रहता है। तो इस तरह श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि आप कर लीजिए। रसिक प्रिया केशव जो थे वो रस के प्रिया थे, सब उनको प्यार दुलार करता था, सब उनसे स्नेह रखता था, तो रसिक प्रिया तो केशवदास। और रस रहस्य, हर किसी के कुल का, उनके समाज का, उनके पुरातन रहस्य जो रहता है ना, वो सबका रहस्य रहता है, हर किसी के कुल का एक रहस्य रहता है। तो रस रहस्य किसका है, तो कुलपति मिश्र का 1670। तो आप इस तरह भी ट्रिक के माध्यम से, छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से एकदम आप याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही कर्म कौन सा है, जो दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, और इसका देख लेते हैं। तो ललित ललाम, देखिए ललित ललाम कौन किसने लिखा है, तो मतीराम। आप देख लें ललित ललाम मतीराम, ऐसे भी याद। भाव विलास किसने लिखा है, तो देव ने। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार का निर्णय कौन लेता था, तो भिखारी लेते थे, तो भिखारी दास भाई। उसके बाद जगत विनोद कौन थे, तो पद्माकर।
अनुकर्म भी देख लेते हैं इसका। ललित ललाम मतीराम 1661, भाव विलास देव 1689, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार का निर्णय कौन लेता है तो भिखारी लेता है, तो भिखारीदास भिखारीदास को भिखारी बनाना पड़ता है, बट कोई नहीं, मैं पढ़ाने के लिए सब बोल रही हूँ। तो भिखारीदास 1750 ईस्वी, जगत विनोद पद्माकर 1803 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जून 2015 में पूछी गई है। रचना काल के आधार पर रचनाओं की सही क्रम है तो रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम और अलंकार माला। इसका देख लेते हैं। रसिक प्रिया केशव दास का है, तो रस के प्रिया कौन थे तो केशव थे, अभी मैंने बताया जस्ट पीछे ट्रिक, तो आप याद कर लीजिएगा, आपको याद हो गया होगा। तो 1591। कवि कुल कल्पतरु कि कवि को कुल की चिंता होती ही है, तो कवि कुल कल्पतरु। और मैंने क्या लिखा तो श्रृंगार निर्णय। ठीक है, श्रृंगार का निर्णय कौन लेता है सॉरी। उसके बाद ललित ललाम मतीराम 1661, अलंकार माला सुरती मिश्र। अगर आप अलंकार किसी पार्टी वगैरह में जाएंगे, अगर आप पूरा सज धज के जाएंगे, उसको अलंकारित मतलब अलंकार माला की एकदम सज धज के जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका सूरत निखर जाएगा। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अलंकार माला सुरती मिश्र 1710। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से भिखारी दास की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, जो कि दिसंबर 2016 में पूछी गई है। और इसका है रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। देखिए, रस सारांश, रस की सारांश कौन बताते हैं तो भिखारी जी बताते हैं। छंदार्णव पिंगल कौन जानता है तो भिखारी जी जानते हैं 1742। काव्य का निर्णय कौन लेते हैं तो भिखारी जी लेते हैं 1746। श्रृंगार का निर्णय जो कि पहले भी आ चुका है 1750। इस तरह आप याद कर सकते हैं छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये नवंबर 2017 में पूछी गई है, जो कि है ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। ललित ललाम मतीराम, ये तो याद हो गया होगा, ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम। अब दो तीन बार ऐसे खींचेगा या मेरा वीडियो बार बार देखिएगा तो आपको बखूबी याद ही हो जाएगा। उसके बाद शिवराज भूषण, जो कि भूषण यहाँ भी भूषण है और यहाँ भी भूषण, इस तरह आप एक दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं तो याद हो जाएगा, जो कि 1673 ईस्वी। पद्माभरण पद्माकर का है, तो यहाँ भी पद है यहाँ भी है पद, तो पद्माकर का है। नवरस तरंग बेनी प्रवीण, जो प्रवीण इंसान होता है, जो नव रस को जानता है, वही तो प्रवीण बनता है, तो नवरस तरंग बेनी प्रवीण 1817 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, काल कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, जो कि जून 2017 में पूछा गया है। तो अंग दर्पण, विरह बारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी और मधु प्रिया। उसके बाद काल कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, जून 2017 का क्वेश्चन है। सॉरी, इंटरनेट कुछ कनेक्शन डिस्टर्ब था इसलिए कट गया बीच में, कोई नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, जो कि जून 2017 का है। भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत सई सिंगार, मधु मुकुल। अगला क्वेश्चन है, काल कर्म की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, जो कि दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। और इसका है रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। इसका देख लेते हैं अनुक्रम। रस रहस्य जो कि कुलपति मिश्र जी का है, 1670 ईस्वी का है। भाव विलास देव 1689 ईस्वी। काव्य निर्णय, काव्य का निर्णय कौन लेता है तो भिखारी दास 1746 ईस्वी। जगत विनोद पद्माकर 1803 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये जून 2007 का क्वेश्चन है। तो है कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज और प्रिय प्रवास। कीर्तिलता जो कि विद्यापति जी का है, 14वीं शती का। रामचरितमानस जो कि 1574 ईस्वी का है। रसराज मतीराम 17वीं शताब्दी का है। और प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, जो कि 1909 से 1912-13 के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए, जो कि दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है। कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित और ठाकुर ठसक। देख लेते हैं अनुक्रम इसका। कीर्तिलता विद्यापति का है 13वीं शती। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का है 1596 ईस्वी। वीर सिंह देवचरित केशवदास का है 1607 ईस्वी। और ठाकुर ठसक जो कि ठाकुर जी का है, वो ठाकुर रीतिकाल के 1600 के ईस्वी के बाद का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिसंबर 2008 का ही है। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो पद्मावत, पथिक, अनामिका और उर्वशी। देखिए क्वेश्चन किस तरह से और कौन कौन कवि के पूछे गए हैं एक साथ मिलाकर। तो पद्मावत जैसी, जो प्रेमाख्यान काव्य के जो हैं वो प्रतिष्ठापक हैं, जैसी। उसके बाद पथिक द्विवेदी काल के हैं, राम नरेश त्रिपाठी 1920। अनामिका जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावत चला गया 1923। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्रकवि कहे जाते हैं, तो ये 1961 ईस्वी। उसके बाद जून 2009 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें है विशल देव रासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरबे नायिका भेद। तो विशल देव रासो नरपतिनाल 1155 आदिकाल चला गया। आखिरी कलाम जैसी रीतिकाल चला गया 1528। वैराग्य संदीपनी भक्तिकाल तुलसीदास का 1557। बरबे नायिका भेद रहीमदास का, ये भी रीतिकाल भक्तिकाल के बीच में 1610 से 15। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए, जो कि दिसंबर 2010 का क्वेश्चन है, जिसमें रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। इसका देख लेते हैं अनुक्रम। रामचरितमानस तुलसीदास 1574 भक्तिकाल। रामचंद्रिका केशवदास 1601 रीतिकाल। भक्तिकाल में तो शुक्ल जी ने इनको स्थान दिया नहीं है। वैदेही वनवास हरिओत का है 1940 आधुनिक काल से हैं। राम की शक्ति पूजा निराला 1936 जो कि अनामिका के संग्रह में संकलित है और ये छायावादी काव्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है और कृष्णायन है। आंसर है ए कृष्णायन, कीर्ति पताका, रामचरितमानस और रामचंद्रिका। तो कीर्ति पताका जो कि विद्यापति 13वीं शती, रामचरितमानस तुलसीदास 1574, रामचंद्रिका केशवदास जी 1601, कृष्णायन द्वारिका प्रसाद तो कृष्ण का यान कहाँ था? तो द्वारिका में था 1943। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, जो कि नवंबर 2017 में पूछी गई है। कीर्तिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता और चित्रावली। देख लेते हैं इनका अनुक्रम। कीर्तिलता विद्यापति का है 14वीं शती। भक्तमाल नाभादास का है 16वीं शती। छिताई वार्ता नारायण दास का है 16वीं शती। चित्रावली उस्मान का है 1613। और 1613 किसका था? तो भूषण का जन्म अनुक्रम में था। तो आज से यहीं तक मैंने जितने भी अनुक्रम के क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करवाए हैं और मैं आगे भी ये सीरीज रखूँगी। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं डेली लाती रहूँगी ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जो कि आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। और आगे मैं इसी तरह का सीरीज लेते आऊँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे और आपको इससे हेल्प मिले। तो इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।